नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ध्यान का विज्ञान में। कल हमने बात की थी सहज और सरल ध्यान के बारे में। उम्मीद है वो जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज हम चर्चा करेंगे हमारे मन की जो बकबक है, जिसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। बिना चाहें लगातार हमारे मस्तिष्क में विचार उमड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं और जो हमारे जीवन को, हमारे दिनचर्या को, हमारे काम को प्रभावित करते हैं। उसके बारे में इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे बुद्धि को, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसका कोई भौतिक आधार नहीं है और हमारी जो पहचान है, जैसी पहचान हम अपनी बना लेते हैं या जैसी पहचान हम अपनी सोच लेते हैं, उसी के अनुसार बुद्धि कार्य करती है। उसी दायरे में रहकर और जो प्राप्त सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में हैं, जो याददाश्त हमारे मस्तिष्क में है, उसी को काम में लेते हुए बुद्धि कार्य करती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमने अपनी पहचान कैसे बना रखी। यदि हमने अपनी पहचान एक टीचर के रूप में बना रखी है, तो बुद्धि उस पहचान के अनुसार ही हमारा कार्य करेगी। हमारा जो दिनचर्या होगी, हमारे विचार होंगे, वह सारे एक शिक्षक के अनुसार ही होंगे। यदि हमने अपनी पहचान किसी किसान के रूप में बना रखी है, तो उसी के अनुसार हमारी बुद्धि कार्य करेगी। तो समझने वाली बात है कि हमने अपनी पहचान कैसे बना रखी। जैसे आप अपनी पहचान बनाओगे, उसी के अनुसार आप देखोगे कि आपके मन में विचार आएंगे और उसी के अनुसार आपकी जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली है वो कार्य करेगी। तो सबसे पहले हम इस पर काम करें कि हमने अपनी पहचान कैसे बना रखी, और अगर हमने ऐसी पहचान बना रखी है जो हम है ही नहीं, तो भी बुद्धि उसके अनुसार कार्य करेगी और लगातार वैसे विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान, कोई भी व्यक्ति हो, आप अपनी पहचान या मैं अपनी पहचान कैसे रखना चाहूँगा, बड़ी पहचान रखना चाहेंगे। जैसे मान लो शिक्षा के स्तर में हो, तो आप अगर टीचर हो तो आप लेक्चरर बनना चाहोगे, आप प्रोफेसर बनना चाहोगे और बड़े पदों पर जाना चाहोगे। कहने का मतलब है कि आप अपनी पहचान को बढ़ाते जाओगे। कोई व्यक्ति अपनी पहचान को बड़ा रखना चाहता है, तो हम इसी पर कार्य करते हैं, पहचान पर। बुद्धि अपने आप उसके अनुसार अपना कार्य करेगी। तो सबसे पहले हमें अपनी पहचान, जैसे कि हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि थे, वो सर्वप्रथम जो भी शिक्षा दिया करते थे, उससे पूर्व सभी छात्रों की, विद्यार्थियों की जो उनके पास थे, सर्वप्रथम उनमें एक पहचान स्थापित करते थे। जितनी बड़ी हो उतनी पहचान वो स्थापित करने की कोशिश करते थे। निर्भर करता था विद्यार्थी के ऊपर कि वो उसे अपने भीतर स्थापित कर पाता है या नहीं। तो हम सुनते भी हैं कि हमारी पहचान जो है, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर मौजूद है, पूरी सृष्टि हमारे भीतर मौजूद है। तो सर्वप्रथम अगर हम अपनी पहचान एक ब्रह्मांडीय पहचान बना लें
ब्रह्मांडीय पहचान मान लें तो बुद्धि पूरे फिर ब्रह्मांड के अनुसार ही कार्य करेगी। उसी के अनुसार हमारे विचार, उसी के अनुसार हमारे हाव भाव और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता रहेगा। तो हमें इस पर अभ्यास नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने आप को किस रूप में मान रखा है उसे हमें बदलना है। अगर हमने अपनी पहचान बदल दी तो अपने आप हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाएगा, हमारे विचार परिवर्तित हो जाएंगे, हमारे दिनचर्या, हमारे हाव भाव और संपूर्ण जीवन धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें अपने विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना है। विचार आने दें, विचारों को देखें, उसके दृष्टा बन जाएं, क्योंकि विचार आपकी पहचान के अनुसार ही आ रहे हैं। तो आप उनको रोकने का प्रयास ना करें, जितना आप उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप अपने ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को देखें, मात्र दृष्टा बने, आने दें, जाने दें, सिर्फ देखते रहें उन्हें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे और अंततः जो है आपके विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, मात्र दृष्टा बनने से ही। तो आप उन्हें देखें, उन्हें आने दें, जाने दें। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आएगी, आपके जीवन को खुशहाल और आनंदित बनाएगी। तो इसे आप जो है अपने जीवन में अपना कर इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।